बच्चों फाइनली आईसीआई ने 23 जून को लेट इवनिंग में जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड जो अनाउंसमेंट है उसको वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है और इसके अंदर गाइड किया गया है कि आईसीआई ने जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसको अब फॉर्मुलेट कर दिया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। और इसके अंदर जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके इनपुट्स को कंसीडर किया गया है और साथ में जो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है यानी कि जो एनईपी है उसको मद्देनजर में रखते हुए जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसको अब फॉर्मुलेट कर दिया है, यानी कि लॉन्च कर दिया है। न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जो नोटिफिकेशन है वो गैजेट ऑफ इंडिया में 22 जून 2023 को पब्लिश कर दी गई है और ये जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ये 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव होगी। जो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है उसके बारे में इस पीडीएफ के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये पीडीएफ भी शो करता हूँ। अब आगे इस अनाउंसमेंट के अंदर जितनी भी न्यू स्कीम से रिलेटेड डेट्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई 2023 है और इसी तरह से एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर जो इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है। सीए फाउंडेशन कोर्स के न्यू स्कीम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है और न्यू स्कीम के अंदर जो कन्वर्जन की डेट है वो 2 अगस्त 2023 है और इसी तरह सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल कोर्स के न्यू स्कीम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की डेट है और साथ में जो कन्वर्जन की डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम के सीए फाउंडेशन के कैंडिडेट है अगर वो अपने कोर्स को न्यू स्कीम में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 2 अगस्त 2023 रखी गई है। और इसी तरह जो सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के एग्जिस्टिंग स्कीम के कैंडिडेट हैं अगर वो अपने एग्जिस्टिंग स्कीम को न्यू स्कीम में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। न्यू स्कीम के तहत सीए फाउंडेशन कोर्स का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो जून 2024 में होगा और इसी तरह से सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल कोर्स का जो न्यू स्कीम के अंडर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो मई 2024 में होगा। सीए फाउंडेशन कोर्स का जो एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू लास्ट एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2023 में कंडक्ट किया जाएगा और जो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का एग्जिस्टिंग स्कीम के थ्रू लास्ट एग्जाम होगा वो नवंबर 2023 में कंडक्ट किया जाएगा। 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अगर कोई भी कैंडिडेट स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इनरोल होना चाहता है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2023 है और अगर कोई कैंडिडेट 2 इयर्स की अनइंटरप्टेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी जो डेट है वो 1 जुलाई 2023 है। अब आगे यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि जो न्यू स्कीम का सिलेबस है साथ में जो ट्रांजिशन स्कीम है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये वेबसाइट के ऊपर 1 जुलाई को होस्ट किए जाएंगे और थोड़े समय के बाद आपको जो पेपर वाइज एग्जामिनेशन का प्लान है वो भी अनाउंस किया जाएगा। तो बच्चों जो न्यू स्कीम का सिलेबस है, ट्रांजिशन स्कीम है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो 1 जुलाई 2023 को वेबसाइट के ऊपर होस्ट किए जाएंगे। तो बच्चों ये कंप्लीट अनाउंसमेंट है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं लेकिन ये सारी कंफ्यूजन्स 1 जुलाई को एंड हो जाएंगी। आइए अब जो ये पीडीएफ है जिसके अंदर की न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है उसको गो थ्रू कर। वो पीडीएफ है। अब इसके अंदर 2 रूट गाइड किए गए हैं जैसे कि पहले थे फाउंडेशन रूट एंड डायरेक्ट एंट्री रूट। अब सीए फाउंडेशन रूट के अंदर कोई भी कैंडिडेट अपने क्लास 10th के एग्जामिनेशन को पास करके बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशन में अपियर होने के बाद कैंडिडेट जून या दिसंबर के एग्जामिनेशन में अपियर हो सकता है और उसके लिए 4 मंथ्स का जो स्टडी गैप है वो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। यानी कि क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में अपियर होने के बाद आपको 4 मंथ्स का जो स्टडी गैप है उसको मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दिसंबर या जून के एग्जामिनेशंस में अपियर हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जब क्लास 12th को पास कर लेते हैं और सीए फाउंडेशन को भी पास कर लेंगे तब आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स उनके अगर 55% मार्क्स होंगे तो वो डायरेक्ट एंट्री में इनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने कॉमर्स के अलावा यानी कि आर्ट्स और साइंस के थ्रू ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो डायरेक्ट एंट्री रूट के एडमिशन के लिए 60% होना कंपलसरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स ने अगर अपने इंटरमीडिएट लेवल को क्लियर कर लिया है तो वो भी डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल हैं और जो भी कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में हैं वो भी डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पहले फाउंडेशन रूट को देख लेते हैं। तो फाउंडेशन रूट के अंदर जब कैंडिडेट अपने क्लास 12th को क्लियर कर लेता है और फाउंडेशन एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर लेता है तो वो इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट को इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए जो 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड है उसको सर्व करना है और उसके बाद जब वो अपने बोथ ग्रुप के इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को पास कर लेगा और पैरेलली आपको ICIT-SS की जो ट्रेनिंग है उसको भी कंप्लीट करना है। लेकिन कैंडिडेट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के स्टार्ट होने से पहले ही अपनी ICIT-SS की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप को क्लियर करके और ICIT-SS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके कैंडिडेट सीए फाइनल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सीए फाइनल के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद 2 इयर्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करना है और साथ में जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है, उनको भी क्वालिफाई करना है। और 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को एडवांस
एडवांस ICITSS की जो ट्रेनिंग है उसको भी कंप्लीट करना है। बट यहाँ पर जो ये एडवांस ICITSS की ट्रेनिंग है इसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद और फाइनल एग्जामिनेशंस में अपीयर होने से पहले करना है। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के बाद कैंडिडेट फाइनल के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है और उसके बाद कैंडिडेट जैसे ही अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के बोथ ग्रुप को क्लियर कर लेगा उसके बाद वो ICAI के अंदर मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और इस तरह से वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर साथ में ये बताया गया है कि जब आप ICITSS और एडवांस ICITSS को कंप्लीट कर लेंगे और 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके 6 मंथ्स के बाद आप बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद भी आप अपने फाइनल एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। और बच्चों जो डायरेक्ट एंट्री रूट है उसके अंदर भी सारा प्रोसीजर सेम है। अब एक बहुत बड़ी एडवांटेज यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री रूट के स्टूडेंट्स को दी गई है कि जो 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग उन्हें अपने सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन से पहले करनी होती थी, अब वो यहाँ पर नहीं करनी है। अब जो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो सिर्फ 2 इयर्स की है। तो जो भी डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट है वो इस एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करके डायरेक्टली अपने सी इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बाकी जो सारी चीजें हैं वो दोनों ही रूट के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो CA फाउंडेशन रूट हो या डायरेक्ट एंट्री रूट हो, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए ये सारा प्रोसीजर सेम है जो कि मैंने अभी आपको गाइड किया है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में ये स्टार मार्क के साथ ये नोट दिया गया है, ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट विद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम मार्क्स द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विल बी कंफर्म्ड। तो ये जो नोट है ये डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है कि जब डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट को ICAI के अंदर सबमिट कर देते हैं तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दिया जाएगा। तो बच्चों ये कंप्लीट चार्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी इसके अंदर काफी सारी कंफ्यूजन्स हैं, लेकिन वो सारी कंफ्यूजन्स जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा, ट्रांजिशन स्कीम क्या है, इनसे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और साथ में जो पेपर वाइज एग्जामिशन प्लान है, उन सारी ही चीजों का नोटिस 1 जुलाई को वेबसाइट के ऊपर होस्ट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ICAI की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चों इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए।